तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जाओ फैमिली की यंग लेडी है ना, 3rd रैंक में जाने वाली थी। तो दूसरा बंदा भी कहता व्हाट, वो 2nd रैंक की लड़की है लेकिन जा रही 3rd रैंक पे है यार, क्यों अलाउ कैसे कर सकते हैं। दूसरा भी कहता यार हम अपनी ओर से नहीं भेज रहे हैं। वो लड़की के अंदर इतना एटीट्यूड ही है, इतना दम ही है, वो खुद ही जाना चाहती है। हमने तो मना किया लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है, जाने दो यार, मुझे विश्वास है वो कुछ बढ़िया कर लेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस यार, ये लड़की तो वाकई में काफ़ी तगड़ा है। पीछे से जासूस भी कहता है, खबरी भी कहता है यार मुझे भी जलन होती है। उतने में क्या एक बंदा आता है और हमारे मेन कट्टा से कहता है तू भी 3rd रैंक वाले में जाएगा। तो खबरी भी कहता व्हाट, अबे पागल वागल है क्या भाई, वो लड़की अपनी मर्जी से जा रही है और वो 2nd रैंक की है। मेरा ये दोस्त ये पहले रैंक का है और तुम इसको 3rd रैंक में भेज रहे हो जबरदस्ती, ये ना चोलबे। वो लोग कहता की ना चोलबे, साले की ना चोलबे, हमारी मर्जी, हम भेजेगा, तू की करेगा, तू कुछ करेगा तेरा पिछवाड़ा फाड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे रुक जा भाई, पिछवाड़ा मत फाड़ो, मैं जाने को तैयार हूँ। सब लोग चौंक जाते, व्हाट पहले रैंक का बंदा 3rd रैंक पे जाएगा, अरे मारा जाएगा। और लड़की भी देखती है, सोचती हो ये लौंडा तो मेरे से ज़्यादा दमदार है, क्योंकि भाई मैं तो 2nd रैंक के होके 3rd पे जा रही हूँ, ये तो पहला को होके जा रहा है। चलो यार मैं तो बचूंगी, ये लौंडा खुदेगा तो मज़ा आएगा देखने में। अब आते हैं भाई 3rd रैंक वाले के अंदर। क्या ना भाई, हर जो केव है ना, हर केव के अंदर डेमोन है और डेमोन का लेवल वही पहला हो जाएगा तो पहला, दूसरा तो दूसरा, तीसरा तो तीसरा। हाँ, तो तीसरे वाले के अंदर कोई चूहे जैसा डेमोन था, उनको डाउट होता है कोई तो आया था ना, लेकिन पता नहीं यार, छोड़ो। तो हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका था, उसका ऑरा महसूस हुआ था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने ऑरा छुपाने वाला एक टेक्निक सीखा था जिसके चक्कर में अपने आप को छुपा के बचा लेता है। वो कहता है यार जब तक मेरा पावर यहाँ पे बढ़ नहीं जाता मैं नहीं कूदूंगा, 3rd रैंक है, मुझे सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो जाने से पहले जो भी मैंने एक्सपीरियंस पॉइंट यहाँ पे जमा किया है ना, उससे अपना पावर बढ़ा लेता हूँ। तो 4 दिन तक बैठे बैठे वो अपना डिफेंस 50% बढ़ा लेता है, अटैक भी 50% बढ़ा लेता है और एनर्जी भी 50% यहाँ पे बढ़ जाती है, जिसके चक्कर में उसका 2 लेवल अप हो जाता है। उसकी जो डिसाइपल है वो मास्टर चेफ बन जाती है और जो 2nd है ना वो पेंटिंग में चैंपियन बन जाती है। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है चलो यार 4 दिन तक लगातार मेहनत करने के बाद, ये कह लो एक्सपीरियंस पॉइंट यूज़ करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो अब मुझे विश्वास है कि मैं चूहे के साथ लड़ सकता हूँ। लेट्स गो फॉर एडवेंचर। तो एडवेंचर के लिए निकल जाता है और वो याद है ना, इसी के अंदर वो लड़की भी अपनी आई हुई थी। तो लड़की पे एक चूहा अटैक करता है लेकिन दूसरा चूहा उसको बचा लेता है। तो पहला चूहा भी कहता भाई पागल है क्या, वो एक इंसान है जो हमको जान से मारने आई है और तू इंसान को सपोर्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि लड़की ने उस चूहे को अपने वश में ले लिया था। पहला चूहा भी कहता लड़की कितनी कमीनी है यार, मेरे साथी को अपने वश में ले लिया है। उतने में तीसरा चूहा पीछे से आता है जो पहले चूहे को जान से मार डालता है। वो भी कहता भाई तू भी अपने वश में नहीं है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस, कोई वश में नहीं है, सबको मैंने कंट्रोल कर लिया है, अब तुम सब एक दूसरे की जान निकालो। तो जितने भी चूहे थे ना कोई भी कंट्रोल में नहीं था, सब एक दूसरे की जान निकाल के ख़त्म कर देते हैं। वो भी कहती हैं छोटे मोटे डेमन थे, ये तो पहले ही 2nd रैंक में होने चाहिए थे। उतने में आवाज़ आती है हेलो मैडम जी कैसी यहाँ पर हो। तो ये भी देखती है कौन है। हाँ, तो 2-3 चूहे यहाँ पे थे। वो लोग कहते हैं साली हम तुझे मार के रहेंगे, लेकिन मैडम जी इसको भी वश में लेने की कोशिश करती है। लेकिन क्या वही लोग वश में आ सकते हैं जो लोगों को ये आंखों में ये देखेगी, लेकिन ये साले चूहे अंधे थे, इनके आंखों में देख ही नहीं सकती। तो ये लोग मैडम जी पे अटैक करके मैडम जी का गला काट डालते हैं। बोला भी जाता है बड़ी आई थी मामूली सी लड़की, काट डाला नहीं मैंने गला। लेकिन क्या लड़की भी कहती है ध्यान से देखो। हाँ, तो भाई उसने अपने बंदे को जान से मार डाला था। तो वो भी कहता है मैंने अपने बंदे को जान से मारा, ऐसे कैसे। वो भी कहता है नो यार तो थोड़ी बहुत अंधा है जिसके चक्कर में मैं कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर सकती। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि अंधे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती, अंधा गूंगा बहरा सबको कंट्रोल कर सकती हूँ। वो चूहा पूरा गुस्से में आता है और कहता कुतिया तेरे चक्कर में मेरा बंदा मारा गया, तुझे भी मार डालूंगा। तो वो टुकड़े टुकड़े कर देता है हमारी बंदी का। तो उसको भी कहता देखा देखा मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो भी कहती है सच्ची में ध्यान से देखो। तो इस बार भी उसने अपने किसी साथी का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था। फिर मैडम जी उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देती है और कहती है छोटे मोटे चूहे लेट्स गो इन मेन एरिया। तो वो मेन एरिया में आ जाता है और जिस मेन एरिया में सारे चूहों का लॉर्ड बैठा हुआ था 3rd रैंक वाला, वो भी कहता यार मुझे आने से पहले सालों ने बोला था कि एक लड़का आने वाला है और वो लड़का पहले रैंक का होगा, उसको ठिकाने लगा देना। तुम तो लड़की हो, ऊपर से 2nd रैंक की हो, शायद वो तुम नहीं हो जिसको मुझे ठिकाने लगाने को बोला था। तो मैडम जी भी कहती हैं
ठिकाने लगाने को बोला था, यानी तुम साले लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर मासूम इंसान लोग को मारते हो। यार ये कहाँ का न्याय है। वो भी कहता है न्याय विन्याय की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर, मुझे न्याय से कोई लेना देना नहीं है। वो लड़का आएगा तो उसको मारूंगा, अब तू आ चुकी है तो चल, सबसे पहले तुझे ही जान से मार डालता हूँ। तो लड़की भी कहती है अच्छा साले तू मुझे जान से मारने के बारे में यहाँ पे कह रहा है, ना ना बेटे तू मुझे जान से नहीं मार पाएगा। वो भी कहता हूँ रियली। एकदम है ना अचानक से अटैक कर देता है। लड़की अपने आप को बचाने में एकदम असफल हो चुकी थी। नोटिस करती हो माई गॉड बाल वाली यहाँ पे बची, वरना अभी न जाने मेरे साथ क्या हो जाता भाई। लेकिन मुझे किसी ने बचाया, जिसने भी बचाया बड़ा सही किया। आजा मेरे टाइगर, याद है ना भाई एक टाइगर के साथ आई थी। वो टाइगर भी आ जाता और टाइगर आते उस कमीने पे अटैक करता है। वो कमीना भी कहता है नाइस ट्राई दीदी, अरे भाई तुम्हारे टाइगर में बड़ा दम है लेकिन तुम्हारे में नहीं। तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो आंखें दिखाता है और कहता है मैडम जी जितनी भी कंट्रोल करने की कोशिश करनी है कर लो, मैं नहीं होने वाली। मैडम जी ब्लैक है, अब ये चूहा कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा। फिर वो टाइगर पे बड़े बड़े अटैक करके टाइगर के तो धजिया उड़ा देता है। वो भी कहता लो मैडम जी कंट्रोल वाली टेक्निक काम नहीं आ रही, टाइगर तुम्हारा भी काम नहीं आ रहा, अब तुम्हारा क्या होगा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तभी अचानक से क्या बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा जोश में आता है और हमारी मैडम जी पे बड़े बड़े अटैक करता है। टाइगर को चोट लगी थी लेकिन देख सकते बेचारा अपनी मैडम जी के लिए सब कुछ यहाँ पे करता है, लेकिन एट द एंड वो टाइगर को इतनी चोट लगती है को लड़ने के लायक बच नहीं पाता। मैडम जी भी समझ जाती है कि मेरा टाइगर यहाँ पे टिक ही नहीं पाया, तो क्या मैं घंटा यहाँ पे टिकूंगी। शर्म की बात है कि मुझे भागना पड़ रहा है लेकिन जान बचाना है तो भागने में ही फ़ायदा है। तो वो लिटरली भागने की कोशिश यहाँ पे करती है, लेकिन वो चूहा लॉर्ड यहाँ पे था, भागने नहीं देता, अपना वेपन लेता है और लेके चला देता है। और ये अटैक इतना हार्ड था कि अगर मैडम जी को लगा मैडम जी मर गई मर गई मर गई रे मर गई, लेकिन बीच में एक कछुए का शील्ड आता है और वो बच जाती है। वो कमीना भी कहता है अभी ये कौन से कछुए का शील्ड है, किसने बचाया, कौन है रे। तुम्हारे मेकेटर ने बचाया था। वो भी कहता यो अरे मैं बस मछली पकड़ रहा था तो कछुआ मेरे हाथ में आया था, उसी का शील्ड मैंने ले लिया, सोचा क्यों ना ये काम आ जाएगा मेरे। अब आते भाई 2 दिन बाद, जब है ना बाहर सब लोग वेट कर देते कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा। हमारी वही मैडम जी बाहर आती है, सब लोग कहते हैं ये तो थर्ड वाले में गई थी सही सलामत बाहर आ गई, शी इज़ जीनियस शी इज़ ग्रेट शी इज़ फकिंग ग्रेट है। हाँ लेकिन उल लौंडा बाहर नहीं आया। तो जो कमीने लोग थे ना जो मरवाना चाहते थे, जिसने जानबूझ के भेजा था उसको थर्ड वाले के अंदर, खुश हो जाते हैं और कहते हैं मर गया साला, हमारा काम पूरा हो गया, जल्दी से बॉस को बता दो। लेकिन उतने में वो लड़की घुटने पे आती है और कहती मास्टर मैं स्वागत करती हूँ, जल्दी से बाहर आइए। अब ये सब लोग चौंक जाते हैं। अब ये लड़की इतनी जीनियस है इतनी टैलेंटेड है, ये घुटने पा के किसी को मास्टर मास्टर बोल रही है। किसको मास्टर यहाँ पे बोले जा रही है, कौन है रे। दूसरा भी कहता ध्यान से देखो कोई तो आ रहा है। तो अंदर से जोरदार डेमोनिक हो रहा महसूस हो रहा था, पूरी दुनिया कांप जाती हूँ मैं गोड को ने। बड़ा सा चूहे वाला शैतान आता है, सब लोग और ज़्यादा डर जाते हैं। बोला भी जाता है ये तो अंदर रहने वाला शैतान है, ये बाहर कैसे आ गया। अब इनको बाहर आना अलाउ नहीं था। तो हमारा मेक कट्टा था जिसने मास्क पहना था, वो भी कहता सॉरी सॉरी मस्ती मजाक में ज़्यादा मैंने मास्क पहन लिया। और वो लड़की हमारे मेक कट्टा के सामने ही घुटने पे आके मास्टर मास्टर कह रही थी, यानी हमारे मेक कट्टा ने उसको अपना डिसाइपल बना लिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। याद है ना जब हमारे मेक कट्टा ने उसको बचाया, डायरेक्ट उसके 2 दिन बाद की कहानी दिखाई जा रही है, यानी बीच में 2 दिन में क्या हुआ वो राइटर ने नहीं दिखाया, वो अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।